बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि उपसर्ग होता क्या है, हम पहले उसके बारे में जानेंगे। उपसर्ग होते क्या हैं? वो एक शब्दांश होते हैं जो किसी शब्दों के आगे लगकर उनको पूरा करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। शब्दांश मतलब शब्दों का अंश किसी दूसरे शब्दों के आगे लगकर उसको पूरा करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्दांश होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। अब उसकी परिभाषा की बात करते हैं। भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड, सार्थक मतलब जिनका कोई सही अर्थ निकलता हो, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, खंड मतलब टुकड़ा हो, जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, यानी कि किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे कि उपसर्ग कई तरह से होते हैं, जैसे उप, अप, बे, सुरा, परा आदि उपसर्ग। ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। पहले हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि अप उपसर्ग होता है अगर अप को हम किसी दूसरे शब्द के साथ जो सार्थक होता है, मान लीजिए मान के साथ लगा देती हूँ, मान का मतलब इज्जत होता है, लेकिन अगर हम उसके साथ अप उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अपमान का मतलब बिल्कुल उसके उल्टा हो जाता है। अपमान मतलब इंसल्ट, बेइज्जती, ये हो जाता है। जैसे कि उप है, उप का मतलब छोटा होता है, उप के साथ जब हम लगते हैं किसी शब्द के साथ उसको लगाते हैं, जैसे कार, उप के साथ कार लग जाता है। कार शब्द अपने आप में पूरा है, कार का मीनिंग होता है, लेकिन जब उपसर्ग उसके साथ लग जाता है तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। उपकार मतलब हम किस पे एहसान करना होता है। इस तरह से हम ऐसे कई एग्जाम्पल आगे देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उपसर्ग के भेदों की। उपसर्ग के कितने भेद हैं? हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने माने जाते हैं? 3 तरह के। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग का मतलब हिंदी भाषा में कुछ ऐसे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत से आए हैं, यानी कोई ऐसे शब्द हैं जो हमारे हिंदी से ना आकर के संस्कृत से आए हैं। वैसे तो हमारी जो हिंदी है वो भी संस्कृत से आई है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द अभी भी ऐसे हैं जो संस्कृत के जो शब्द हैं वो हमारे हिंदी में एज इट इज़ आ गए हैं, उनको हम कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग। वो कौन कौन से हैं? जैसे अधि है, अधि का मतलब श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है, समीप होता है। जब किसी अन्य शब्दों के साथ इन शब्दांश को दूसरे शब्दों के साथ हम मिलाते हैं तो उसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। जैसे अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग को अधिकृत बन गया उसका शब्द, अधिपति बन गया, अधिकार बन गया, अधिगम बन गया। उसी तरह से अभी की बात करते हैं। अभिमान, अभिप्राय, अभिलाषा, अभिप्रयोग, इस तरह से हम बनाते हैं। जैसे हम इनमें लेते हैं दुर, दुर मतलब बुरा, दुर का शब्द जब हम बनाते हैं तो दुर्लभ। अब इसमें बात है र आधा है, र आधा है तो हमारा जो र है इसके ल के ऊपर है। दुर्लभ, दुर्बल, दुर्भाग्य, जो शब्द हम रूटीन में दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वैसे हम शब्द बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। ऐसे कई तरह से हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वो हम आगे जब अभ्यास करेंगे तो हमें आगे मिलते जाएंगे। अब बात करते हैं हम हिंदी के उपसर्ग की। हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। ऐसे उपसर्ग संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। कुछ तद्भव उपसर्गों के उदाहरण, यानी कि जो हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के शब्दांश हैं, वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि अ शब्द है, अ का मतलब रहित। जैसे हम कई बात करते हैं अनाथ, नाथ मतलब जिसका स्वामी होता है, अनाथ जिसका स्वामी ना हो। अधर्म मतलब जिसके पास धर्म ना हो, यानी कि उसका मतलब बिल्कुल से बदल जाता है। जैसे कि कुपुत्र की बात करते हैं हम, पुत्र मतलब बेटे को कहते हैं, लेकिन कु लग जाता है तो उसके साथ हमारा बुरा बेटा बन जाता है। उसी तरह से सु की बात करते हैं। सु मतलब अच्छा, सु के साथ जब किसी शब्द के साथ जैसे पुत्र के साथ लगता है तो वो उसका जो मतलब है वो अच्छे की तरफ चला जाता है। उसके बाद आते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी मतलब इनको विदेशी शब्द भी कहा जाता है, विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है, यानी कि आगत शब्द, यानी कि दूसरी भाषाओं के शब्द हमारे हिंदी में स्वीकार किए जाते हैं, जो हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे कि गैर, गैर, हाजिर, हम ये रूटीन में यूज़ करते हैं, दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। बर्दाश्त, बर्खास्त, आप लोग देखते होगे, आप सोच के देखो, आप ये वर्ड यूज़ करते हो हमेशा। हर दिन, हर समय, हर रोज़, हर वक्त, ऐसे ही शब्द होते हैं। जैसे लापरवाह, ला मतलब रहित,
लापरवाह, लावारिस, लाइलाज, लापता, अलविदा, अलमस्त, अलबत्ता, बिला, बिला वजह। कई जो बुजुर्ग होते हैं हमारे ऐसे शब्द यूज़ करते हैं ना, जो हमारे वो उर्दू जानते हैं, पिछले जो हमारे दादा परदादा होते हैं वो ऐसे यूज़ करते थे, और जो हमारे जो बुजुर्ग अभी भी हमारे पास हैं वो भी यूज़ करते हैं। इन सब के अलावा अभी हम जो अंग्रेजी के उपसर्ग भी प्रयोग में लाए जाते हैं। अंग्रेजी के कौन कौन से शब्दांश होते हैं जैसे हम उनको यूज़ करते हैं, जैसे कि चीफ है, चीफ उसको हिंदी में भी चीफ ही कहा जाता है। उनको सीधा हम बोलते हैं चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, इनका कोई हिंदी का वर्जन नहीं होता। सब कमांडर, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी, डिप्टी से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी इंचार्ज। अब इसके बाद मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ शब्द दूंगी, आपको उसको उपसर्ग और मूल शब्द उसको अलग करने हैं। ये मैं आपको आगे वीडियो में दूंगी। धन्यवाद।